And once again friend, welcome back in your favorite YouTube channel Dream City Tutorials Learn with Fun। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के, मतलब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं आगे का, जो है 3 पेज हमने एक पहले वीडियो बना दिया था, तो इस पेज में हम लोग आगे के 2 पेज देखने वाले हैं इस पार्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे का देखते हैं क्या हुआ। इसके पहले देखा था कि हमने 2 लोग की वो चिड़िया, वो जो हैप्पी प्रिंस रहता है, वो 2 लोग को जो मदद करके आता है, राइटर रहता है और एक औरत रहती है गरीब, तो उसको मदद करके आता है 2 ज्वेल्स देके। एक को राइटर को 1 आंख की ज्वेल्स देके आता है, जो ज्वेल्स लगे रहते हैं उस हैप्पी प्रिंस के अंदर वो, और एक को रेड रूबी देके आता है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो इट इज विंटर एंसवर्ड द सेलो, तो जो चिड़िया रहती है सेलो करके, जो चिड़िया रहता है एक्चुअली रहती नहीं रहता है, वो जो चिड़िया रहता है, तो वो बोलता है ये विंटर है यहाँ पे। सो द स्नो विल सून कम, तो क्या होगा, जो स्नो है, जो बर्फ गिरना चालू हो जाएगा जल्द ही। सो इन इजिप्ट द सन इज वार्म एंड द ट्रीज आर ग्रीन, लेकिन इजिप्ट में क्या होगा, इजिप्ट में अभी इस समय जो होगा गर्मी होगी और वहाँ के जो पेड़ होंगे वो थोड़े बड़े हरे भरे होंगे। सो डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू, सो क्या वो बोलता है, प्रिय प्रिंस अब मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा, बट आई विल नेवर फॉरगेट यू, और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, ऐसा करके वो चिड़िया बोलता है। तो अ लिटिल बर्ड इज स्टैंडिंग, अ लिटिल गर्ल इज स्टैंडिंग देयर इन ए स्क्वायर बिलो, सो क्या एक स्क्वायर था नीचे, पर वहां पे एक छोटी सी बच्ची जो वहां पे खड़ी थी। तो शी इज सेलिंग एग्स, सो क्या वो कर रही थी, वो अंडे को बेच रही थी। सो हर एग्स हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड दे आर ब्रोकन, क्या उसके जो अंडे जो बेच रही थी वो क्या ग्राउंड के ऊपर गिर गए थे और क्या हुआ, वो टूट जाते हैं। सो शी हैज नो मनी टू टेक होम, और सो घर पे जाने के लिए नहीं, सॉरी, घर ले जाने के लिए उसके पास एक भी पैसे नहीं थे। अब अंडे बेच रही थी, पूरे अंडे उसके टूट चुके थे, तो उसके पास एक भी पैसे नहीं थे कि वो घर लेके जा सके उन पैसों को बेच के। सो हर फादर विल हिट हर, और क्या अगर वो घर पे जाती तो उसके पापा जो है उसको मारते। तो टेक आउट माई अदर आइस एंड गिव इट टू हर, सो क्या उसकी आइस, एक आइस तो राइटर को दे आती है, अब एक आइस बोलता है कि ये मेरी आंखें निकालो और इसको जाके उसको दे दो। सो आई विल स्टे विथ यू फॉर 1 more night, सो बोलती है सेड द सेलो, तो जो सेलो रहता है, चिड़िया रहता है, वो बोलता है ठीक है मैं आपके साथ एक और रात रुकूंगा, बट आई कैन नॉट टेक आउट योर अदर आई, लेकिन बोलता है मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी नहीं निकाल सकता, ऐसा करके वो चिड़िया बोलता है। सो यू विल नॉट बी एबल टू सी, सो अगर मैं ये आंख निकालूंगा तुम्हारी दूसरी वाली भी, तो तुम देख नहीं पाओगे, ऐसा करके वो बोलता है चिड़िया। सो डू इट सेट द प्रिंस, बोलता है करो, जो प्रिंस रहता है उसको बोलता है करो, निकालो मेरी आंख को। सो द सेलर टुक आउट द प्रिंस अदर आइज एंड फ्लू डाउन विथ इट, सो क्या उस चिड़िया उस दूसरी आंख उसको निकालता है, दूसरी आंख के अंदर जो रहता है ज्वेल उसको निकालता है और नीचे की तरफ उड़ जाता है, नीचे क्योंकि स्क्वायर रहता है, नीचे उधर लड़की खड़ी रहती है ना, तो उधर साइड वो उड़ जाता है। So he flew to the girl and put the jewel in her hand, so क्या वो गर्ल के पास जाता है उड़कर और उसके हाथ में जो है ज्वेल जो निकाला रहता है उसके आंख से वो जाके रख देता है। So this is a beautiful piece of glass, so cried the little girl, so क्या वो जो चिड़िया जो छोटी सी बच्ची रहती है वो बोलती है अरे वाह कितना सुंदर जो है एक ग्लास, मतलब कांच का कितना सुंदर टुकड़ा है ये। तो सी रैन होम लाफिंग, सो हंसते हुए क्या करती जाती है, हंसते हुए अपने घर की तरफ वो दौड़ जाती है, ठीक है। सो देन द सेलो फ्ली बैक टू द प्रिंस, और क्या जो सेलो रहता है, चिड़िया रहता है, वो क्या वापस आता है प्रिंस के पास। सो यू कैन नॉट सी नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू, सो क्या अब तुम देख नहीं पाओगे तो इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ अब रहूंगा, ऐसा करके वो चिड़िया बोलता है। तो नो सेड द पुअर प्रिंस यू मस्ट गो टू इजिप्ट, सो जो प्रिंस रहता है वो बोलता नहीं तुम जो है तुमको इजिप्ट जाना चाहिए। सो आई विल स्टे विथ यू रिपीटेड द सेलो, सो वापस सेलो बोलता है, जो चिड़िया रहता है वो बोलता है नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और क्या वो प्रिंस के जो पैर रहता है उसके ऊपर ऐसा करके मारता है, ठीक है, स्लेप्ट करता है। सो द नेक्स्ट डे ही स्टेड विथ द प्रिंस, सो क्या दूसरे दिन वो प्रिंस के साथ रुका। ही टोल्ड द प्रिंस स्टोरीज अबाउट द स्ट्रेंज लैंड दैट ही न्यू, सो क्या उसने स्टोरी, क्या जो स्टोरी जानता था, कोई भी स्टोरी थी जिसके बारे में चिड़िया जानता था, तो वो किसको, प्रिंस को बताता है। स्ट्रेंज मतलब एक जो है अजीब, एक अजीब जगह के बारे में वो बताता है उसको, प्रिंस को। सो डियर लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, सो क्या प्रिंस बोलता है प्रिय नन्ही चिड़िया, नन्ही, सो यू आर टेलिंग मी अबाउट स्ट्रेंज एंड वंडरफुल थिंग बट द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन इज स्ट्रेंजर देन एनीथिंग, सो तुम मुझे बता रही हो एक जो है जो स्ट्रेंज अजीब चीजें और अद्भुत चीजें बता रही हो, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन जो लोग हैं, जो आदमी और औरतें हैं, जो वुमेन्स हैं, ये सारे जो हैं सफरिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत अजीब बात है।
ये बहुत उससे भी ज़्यादा अजीब बात है ये, ठीक है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल बर्ड, तो क्या मेरे जो है शहर है उसके ऊपर उड़ो और टेल मी व्हाट यू सी देयर, सो और बताओ कि क्या क्या चल रहा है वहाँ पे, ऐसा करके वो बोलता है प्रिंस, ठीक है। सो द सेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, और क्या वो जो बड़ा सा सिटी रहता है उसके ऊपर जो उड़ जाती है उसके ऊपर जाती है। सो ही सॉ द पुअर पीपल सिटिंग एट द गेट, सो क्या उसको क्या देखती है, जो गरीब लोग वहाँ कहाँ पे गेट के ऊपर बैठे हुए थे। सो ही फ्लू इनटू द नेक्स्ट डार्केस्ट स्ट्रीट एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ हंग्री चिल्ड्रंस विथ सैड आईज, सो क्या वो दूसरे गली में जाती है, अंधेरी गली रहती है, तो वहाँ पे वो देखती है कि जो है भूखे कुछ बच्चे थे जिनकी आंखें जो है सफेद जो है उस जो चेहरा था सफेद हो चुका था और आंखें जो है वो पूरी उदास हो चुकी थी। सो अंडर ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज वेयर लाइंग क्लोज टुगेदर टू कीप वार्म, सो क्या दो बच्चे एक ब्रिज के नीचे एक दूसरे के साथ सिमट के सोए थे ताकि उनको गर्मी मिल सके। सो वी आर सो हैंग्री दे सेड, और उन लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग बहुत भूखे हैं। यू कैन नॉट लाई देयर साउटेड अ गार्ड, सो क्या उन लोग बोलते हैं। फिर अभी दूसरा क्या, एक गार्ड आता है वहां पे और बोलता है तुम यहाँ नहीं सो सकते हो, ऐसा उन लोग के ऊपर वो गार्ड कर चिल्लाता है। सो देन द सैलो फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस, ये सारी बातें जो है फ्लू वहां से उड़ के जाता है और प्रिंस के पास और वो सारी बातें बताता है चिड़िया। सो आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, सो क्या मैं पूरा जो है पूरे गोल्ड से कवर्ड हूँ, ऐसा हमने पीछे ऊपर ही पढ़ा था कि वो पूरा गोल्ड से बना हुआ था उसका बॉडी। सो टेक इट ऑफ पीस बाय पीस एंड गिव इट टू माय पुअर पीपल, सो क्या उसको निकालो धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में और क्या कर दो जो गरीब लोग हैं उनमें बांट दो। तो सेलो पुल्ड ऑफ द गोल्ड, क्या पूरा गोल्ड निकालती है। अंटिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड ग्रे एंड अगली, अब क्या जब तक वो पूरी तरह से जो है ग्रे कलर का मतलब काले कलर का और बदसूरत ना दिखने लगता तब तक वो निकाल देती है। सो द seller took the gold to the poor and the children's faces became brighter, और क्या सोना निकाला रहता पीस पीस में वो सारी चीजें सोना जाके दे देता है उन लोग के पास, तो और वो जो चिल्ड्रंस रहते हैं पुअर लोगों को जाके दे देता है, तो उन लोगों जो चिल्ड्रंस के फेस क्या रहते हैं एकदम ब्राइट हो जाते हैं, मतलब चमक उठते हैं, खुश हो जाते हैं उन लोग। सो वी हैव बियर ब्रेड नाउ दे क्राइड, सो क्या वो चिल्लाते हैं कि हम लोग के पास अब खाना है, रोटी है हम लोग के पास खाने के लिए। सो देन द स्नो अब क्या होता है जो है बर्फ गिरना चालू हो जाता है। सो आइस फ्लोर द स्नो फॉलोड द स्नो, और क्या स्नो को जो है आइस फॉलो करके नीचे गिरता है। एंड द हंग डाउन द रूफ्स ऑफ हाउसेस एवरीवन वोर थिक कोट्स, सो क्या अब क्या हो रही थी बर्फ गिरना चालू हो गया था और जो है पूरे घर के छत के ऊपर अब बर्फ गिर चुकी थी और आज जो सारे लोग थे वो क्या एकदम मोटे मोटे कोट्स जो है गर्मियों वाले पहनने लगे थे जो उनको गर्मी दे। सो द लिटिल सैलो बिकेम कोल्डर, और क्या अब उसको ठंडी लग रही थी। सो ही डिड नॉट लीव द प्रिंस बिकॉज ही लव्ड him very much, सो क्या वो अब छोड़ नहीं सकती थी प्रिंस को क्योंकि वो बहुत उससे चाहती थी, जो है उसको मानती थी। बट ही वॉज डाइंग, लेकिन क्या हुआ वो अब वो मर भी रही थी ना, ही वॉज डाइंग, अब मर भी रही थी क्योंकि वो क्या वो इजिप्ट में गर्मियों में रहने वाली चिड़िया थी और वो इधर सफरिंग कर रही थी कहाँ विंटर सीजन में। सो गुड बाय डियर प्रिंस ही सेड, और क्या बोलता है कि बाय बाय गुड बाय बोलता है प्रिंस को। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, अब वो जो लिटिल प्रिंस रहता है प्रिंस बोलता है कि मुझे खुशी हो रही है कि तुम अब इजिप्ट जा रही हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग, और जा रहे हो सॉरी, तो तुम मेरे साथ बहुत टाइम तक रुके। तो आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट सेड द सेलो, बोलता है मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, वो सेलो बोलता है आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ गॉड, सो कहाँ मैं हाउस कहाँ भगवान के घर पे अब मैं जा रहा हूँ। इट फेल डाउन डेड एट हिज फीट, सो उसके पैरों में उसको जो है ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला, ऐसा उसको महसूस हो रहा था उस चिड़िया को। सो देन देयर वॉज ए स्ट्रेंज साउंड इनसाइड द स्टैचू, सो क्या एक अजीब सी अलग सी आवाज आती है उस स्टैचू के अंदर से। क्रैक द मेटल हार्ट ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, सो क्रैक की आवाज आती है और जो मेटल साउंड जो मेटल रहता है हार्ट जो दिल का बना जो मेटल का हार्ट बना रहता है वो किसमें 2 टुकड़ों में टूट जाता है। सो अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरी सुबह क्या होती है, एन इम्पॉर्टेंट मैन इन द सिटी वॉज वॉकिंग बिलो विथ 2 of his फ्रेंड, सो क्या दूसरी सुबह एक जो है
एक आदमी जो है एक कोई इम्पोर्टेंट आदमी था, कोई मशहूर इंसान था जो कि चल रहा था अपने दो दोस्तों के साथ वहीं पे। सो ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, सो कहाँ वो ऊपर देखता है स्टैचू के पास। सो द हैप्पी प्रिंस डज नॉट लुक वेरी ब्राइट ही सेड, सो बोलता है अरे जो हैप्पी प्रिंस है वो चमकीले नहीं दिख रहे, क्योंकि चमकीले क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो सोने की कोटिंग थी उसको तो उसने चिड़िया ने निकाल के उन लोगों को दे दिया। सो द रेड स्टोन हैज डिसअपीयर्ड, अभी बोलता है कि जो रेड स्टोन है वो भी गायब हो चुका है। हिज आइज आर नॉट देयर, उसकी आंखें जो नहीं है। हिज एंड ही इज गोल्ड, ही इज नॉट इन गोल्डन, सो गोल्डन में वो गोल्ड भी जो लगा था उसके ऊपर जो बना था वो भी नहीं है उसके पास। सो ही लुक लाइक ए बेगर, वो कैसा एक भिखारी की तरह दिखाई दे रहा था। सो यस ही डज सेड द मैन फ्रेंड्स, सो उसके जो दोस्त लोग थे हाँ वो बोल रहे हाँ ऐसा तो दिखाई दे रहा है। सो हियर ए दैट सेलो एट हिज फीट, और उसके पैर को नीचे जो चिड़िया, एक मरी हुई चिड़िया पड़ी हुई है, सेलो पड़ा हुआ है। सो सेड द ऑफिसर, और ऑफिसर जो रहता है उसके साथ में वो बोलता है सो बी मस्ट मेक एन ऑर्डर दैट बर्ड कैन नॉट डाई हियर, सो हमने एक बनाया था, ऑर्डर बनाया था कि यहाँ पे कोई चिड़िया ना मर पाए ऐसा करके। सो मी बेस्ट, so they pulled down the statue of happy prince and put it in the fire, so क्या उन्होंने उसको निकाला, स्टेचू को निकाला और उसको कहाँ फायर में डाल दिया, आग में डाल दिया। सो ए स्ट्रीम ऑफ ब्राइट मेटल रैन आउट, सो क्या एक धुआं जो है ब्राइट मेटल्स का जो मेटल्स के बना हुआ था तो वो, और उसके अंदर से वो निकल रहा था। सो दिस इज स्ट्रेंज सेड द वर्कमैन, जो वहाँ पे काम लोग कर रहे थे तो उन लोग बोलते हैं ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है। सो दिस ब्रोकन प्रिंस इन द मिडल ऑफ द स्टेचू हैज स्टेड हार्ड, तो जो वहाँ पे अब एक जो है एक हार्ड पीस वहाँ पे पड़ा हुआ था, टुकड़ा जो टूटा हुआ था पड़ा था, और वो वैसे ही सारी पार्ट तो जल गए लेकिन वो जो टुकड़ा था हार्ड पार्ट था वो वहीं पे बीचों बीच में स्टैचू के जो था वो वहीं पे रह गया था। सो बी मस्ट थ्रो इट अवे, सो दे थ्रू इट अवे विद द डेड बर्ड, सो क्या वो जो टुकड़ा था जो गला नहीं था जो जला नहीं था उसको उठाते हैं उन लोग और उसको फेंक देते हैं, किसके साथ, चिड़िया के साथ उसको फेंक देते हैं। सो गॉड सेड टू हिज सर्वेंट्स, क्या गॉड ने अपने सर्वेंट्स को, अपने जो उनके साथ काम करते हैं उनको क्या बोला है, ब्रिंग मी द टू बेस्ट थिंग इन द सिटी, सो क्या बोलते हैं दो कोई चीज़, उनके जो साथ काम करने वाले थे जो नौकर थे उनके, तो बोलता है उस सिटी में से कोई दो अच्छी चीज़ें एकदम बेस्ट चीज़ें मेरे लिए लेके आओ। सो दे बॉट हिम द ब्रोकन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और क्या वो टूटे हुए दिल को, जो स्टैचू का टूटा हुआ दिल रहता है जो लोग फेंक देते हैं उसको लेके आता है, और वो जो मरी हुई चिड़िया रहती है उसको लेके आते हैं। सो यस यू हैव बॉट द राइट थिंग गॉड सेड, तो गॉड क्या बोलते हैं तुम सही चीज़ों को लेके आए हो, उनके सर्वेंट्स को ऐसा करके बोलते हैं। सो द लिटिल सेलो विल सिंग फॉर एवर इन माई गार्डन एंड this little cello will sing for ever in my garden and the happy prince will stand in my city of gold। so क्या जो उनका बोलते हैं गॉड जी कि ये जो छोटी सी चिड़िया है ये क्या, ये मेरे गार्डन में हमेशा गाती रहेगी, और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये मेरे गोल्डन जो सिटी है उसके अंदर ये रहेगा, खड़ा रहेगा। तो इसको किया किसने लिखा है, ऑस्कर विल्डे ने, और यहाँ आपका जो है लेसन समाप्त हुआ। तो होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मज़ेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम्स ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।